आज मैं दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं। पहले हम उन सप्लीमेंट्स पर ध्यान देंगे जिन्हें 50 साल की उम्र के बाद लेने से बचना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उम्र बढ़ने के साथ कौन-कौन से सप्लीमेंट्स लेना वास्तव में फायदेमंद हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज जिसे हम देखेंगे, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, वे सप्लीमेंट्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। अब मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सिर्फ मेरी राय नहीं है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और विशेषज्ञ सिफारिशों पर आधारित है। पहला सप्लीमेंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वह है कैल्शियम। कैल्शियम को सप्लीमेंट फॉर्म में लेना अनुशंसित नहीं है। यहां क्यों? अध्ययनों ने दिखाया है, खासकर उन महिलाओं में जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए गए, कि इससे उनके हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यह कैल्शियम आपकी धमनियों और यहां तक कि किडनी में जमा हो सकता है। यह एक क्लासिक केस है जहां अधिक अच्छा चीज बुरी हो जाती है। तो विकल्प क्या है? बेहतर है कि कैल्शियम को अपने आहार के माध्यम से प्राप्त करें। हरी पत्तेदार सब्जियों और नट्स का सेवन बढ़ाएं। आपका शरीर इन स्रोतों से कैल्शियम को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है और यह उन बुरे साइड इफेक्ट्स को पैदा नहीं करता जिन्हें हम नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगले हमारे एवॉइड लिस्ट में है आयरन। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या आयरन आवश्यक नहीं है? आप सही हैं, यह है। लेकिन यहां एक बात है, हमारे शरीर के पास अतिरिक्त आयरन से छुटकारा पाने का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। इसका मतलब है कि यह समय के साथ जमा हो सकता है और वह जमा आपके लिवर, दिल और पैनक्रियास को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यह सब नहीं है। अतिरिक्त आयरन वास्तव में आपके शरीर में अन्य आवश्यक खनिजों जैसे जिंक और कॉपर के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। यह ऐसा है जैसे आयरन आपके शरीर के खेल के मैदान में बुली हो, जो अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को रास्ते से बाहर कर रहा हो। और अगर यह पर्याप्त नहीं था, तो अतिरिक्त आयरन फ्री रेडिकल्स उत्पन्न कर सकता है। ये छोटे मुसीबत करने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के माध्यम से सेलुलर डैमेज करते हैं, जिससे आपके क्रोनिक बीमारियों जैसे कैंसर और कार्डियोवास्कुलर रोग के जोखिम बढ़ सकते हैं। जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो यह बिल्कुल वही नहीं है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, है ना? यहां बात यह है, आपका शरीर काफी समझदार है। यह आपकी आवश्यकता के आधार पर आयरन को अवशोषित करता है। जब आपके आयरन स्तर सामान्य होते हैं, तो आपकी आंतें आयरन का अवशोषण कम कर देती हैं। यह एक प्राकृतिक संतुलन क्रिया है। लेकिन जब आप बिना कारण आयरन सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, तो आप उस संतुलन को बिगाड़ते हैं। तो जब तक आपको किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने यह नहीं बताया है कि आपको विशिष्ट परीक्षणों के आधार पर आयरन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है, तो इसे लेने से बचना ही बेहतर है। आवश्यकता न होने पर आयरन लेना अधिक नुकसानदायक हो सकता है। तीसरा सप्लीमेंट जो हमारे बचें सूची में है, वह है विटामिन ए। अब मैं उन विटामिन ए की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको सब्जियों से मिलता है। यह बिल्कुल ठीक है। मैं विटामिन ए सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूं। अगर आप इन्हें नियमित रूप से लेते हैं, तो आप खुद को गंभीर समस्याओं के लिए तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले, यह लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका लिवर आपके शरीर का फिल्टर है और अतिरिक्त विटामिन ए से इसे ओवरलोड करना एक कॉफी फिल्टर के माध्यम से बहुत अधिक पानी धकेलने की कोशिश करने जैसा है। यह अच्छा नहीं होगा। विटामिन ए सप्लीमेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस भी पैदा कर सकते हैं। याद है हमने पहले कैल्शियम के बारे में बात की थी। खैर, बहुत ज्यादा विटामिन ए वास्तव में आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य के खिलाफ काम कर सकता है, जिससे फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन रुको, और भी है। अतिरिक्त विटामिन ए त्वचा की समस्याएं भी पैदा कर सकता है, जैसे सूखापन और फट जाना, और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी
खेल सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन और भ्रम हो सकता है। ये वह युवा स्रोत नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, है ना? तो बिना जोखिम के विटामिन ए कैसे प्राप्त करें? प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहें। आप विटामिन ए कॉड लिवर तेल, अंडे की जर्दी, मक्खन और गाजर में पा सकते हैं। ये प्राकृतिक स्रोत बहुत ही सुरक्षित होते हैं और आपके शरीर द्वारा आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। जब तक आपका डॉक्टर आपको विशेष रूप से विटामिन ए सप्लीमेंट्स लेने के लिए नहीं कहता, इन्हें लेने से बचना बेहतर है। अब चलिए बात करते हैं उन सप्लीमेंट्स की जिन्हें आपको उम्र के साथ लेना चाहिए। ये वे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो वर्षों के साथ आपको स्वस्थ और सजीव रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है, बगैर किसी शक के, मैग्नीशियम। यह खनिज वास्तव में एक पावर हाउस है। यह कैल्सिफिकेशन के खिलाफ एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है, विशेषकर आपकी धमनियों में। यह कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करके कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स के निर्माण को रोककर और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव दिखाकर यह काम करता है। लेकिन यह सब नहीं है जो मैग्नीशियम कर सकता है। यह उच्च रक्तचाप को कम करने, उन परेशान करने वाली मांसपेशियों के दर्द को कम करने, आपकी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और यहां तक कि आपके कोर्टिसोल स्तर को कम करने में भी मददगार है। एक छोटे से खनिज से इतने सारे फायदे मिलना क्या बात है। अगली हमारी जरूरी सूची में आता है विटामिन डी 3। अब मैं इस पर कितना जोर दूं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। पश्चिमी दुनिया में अधिकांश लोग पर्याप्त विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वह भोजन से हो या सूर्य के प्रकाश से। हम अधिकांश समय अंदर कार्यालयों में प्राकृतिक धूप से दूर बिताते हैं और सच्चाई यह है कि विटामिन डी कई खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता। आप इसे वसायुक्त मछली, जिगर और अंडे की जर्दी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सख्त वेगन या शाकाहारी आहार पर हैं, तो आपके विकल्प और भी सीमित हैं। तो समाधान क्या है? एक अच्छा विटामिन डी 3 सप्लीमेंट। रोजाना लगभग 4000 IU विटामिन डी 3 लेने से, जो लगभग प्रत्येक सप्ताह 20 मिनट तक 2 या 3 बार धूप सेंकने के बराबर है, आपके निवास स्थान और त्वचा के प्रकार पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है कि आप इस महत्वपूर्ण विटामिन को पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं। अब यहां मजेदार हिस्सा आता है। अगला विटामिन जो मैं सिफारिश करने जा रहा हूं, वह है विटामिन के 2। यह एक विटामिन डी 3 के साथ मिलकर काम करता है। इन्हें एक गतिशील जोड़ी के रूप में सोचें। डी 3 आपके शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है, जबकि के 2 उस कैल्शियम को वहां ले जाता है जहां उसे जाना चाहिए, आपकी हड्डियों में। यह कैल्शियम को उन जगहों पर जमा होने से रोकता है जहां आप इसे नहीं चाहते, जैसे कि आपकी धमनियों या जोड़ों में। लेकिन के 2 केवल कैल्शियम प्रबंधन के बारे में नहीं है। यह आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ाने में मदद करता है। यह आपकी प्रत्येक कोशिका को थोड़ी ऊर्जा बढ़ाने की तरह है। अगला है पुराना मित्र, विटामिन सी। आप शायद इसे उसकी एंटीहिस्टामाइन गुणों के लिए जानते हैं, जो एलर्जी के मौसम में एक सच्चे जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों के रक्त में विटामिन सी का स्तर उच्च होता है, उनमें कुछ प्रकार के कैंसर, जैसे पेट के कैंसर की घटनाएं कम होती हैं। यह काफी प्रभावशाली है। अब आप स्वाभाविक बनाम सिंथेटिक विटामिन सी के बारे में सोच रहे होंगे। रासायनिक रूप से वे समान होते हैं और उनकी जैविक प्रभावकारिता भी समान होती है। हालांकि प्राकृतिक स्रोतों से विटामिन सी शायद आपके शरीर द्वारा बेहतर अवशोषित हो सकता है। कहा जा रहा है कि उच्च खुराक में सिंथेटिक विटामिन सी दिया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो दोनों का अपना स्थान है। अंत में, लेकिन निश्चित रूप से हमारी सिफारिश की गई सप्लीमेंट्स की सूची में अंतिम नहीं, है विटामिन बी 12। यह एक बिल्कुल महत्वपूर्ण है।
खासकर जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं। यदि आप 50 से अधिक हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसे लेना चाहिए। यहाँ क्यों? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे पेट में अम्ल का उत्पादन कम हो जाता है। यह सुनने में अच्छा लग सकता है यदि आपने कभी हार्टबर्न का सामना किया है, लेकिन यह वास्तव में हमारे भोजन से विटामिन B12 को अवशोषित करने की क्षमता को घटा देता है। स्थिति को और बदतर बनाने के लिए कुछ दवाइयां जैसे प्रोटॉन पंप अवरोधक जैसे ओमेप्राजोल B12 के अवशोषण को, पेट की अम्लता को और अधिक घटाकर और भी कम कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं, हमारे खाने की आदतें भी बदल जाती हैं। हम B12 से युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली और डेयरी उत्पादों का सेवन कम कर सकते हैं। यह सब मिलकर B12 की कमी के लिए अनुकूल स्थिति बना देता है। और मुझ पर विश्वास करें, आप B12 की कमी नहीं चाहते। यह कई समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे संज्ञानात्मक हानि, न्यूरोपैथी और अनीमिया। इनमें से कोई भी समस्या मजेदार नहीं है, खासकर जब हम अपने सुनहरे वर्षों में स्वस्थ और सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपके पास यह है। सप्लीमेंट से बचें, कैल्शियम, आयरन और विटामिन ए, और उन्हें अपनाएं। मैग्नीशियम, विटामिन D3, विटामिन K2, विटामिन C और विटामिन B12। याद रखें, जबकि सप्लीमेंट्स आपके स्वास्थ्य योजना में एक महान जोड़ हो सकते हैं, वे संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली का प्रतिस्थापन नहीं है। कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें, खासकर यदि आप दवाएं ले रहे हैं या मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियां हैं। और अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है, तो क्यों न एक टिप्पणी धन्यवाद छोड़ें। आप लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर हमेशा मेरा दिन बन जाता है। अधिक स्वास्थ्य सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक स्वस्थ रहें, जिज्ञासु रहें और अपने अद्भुत शरीर का ख्याल रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।